हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रूएंडर मित्र और मैं हूं कुलदीप सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और इसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन लाइट वगैरह इतनी परफेक्ट नहीं होती, तो आप लोग इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी बिगिनर्स हैं, आप लोग समझते हो कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को यानी कि वर्गमूल को हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीज़न मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? यानी कि गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इसको आइए एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया कि 7569, 7569, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से? तो चलिए देख लेते हैं। इसके हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, और जैसे कि हमेशा से करते आए हैं, इसको लिख लेते हैं 7569, ठीक है। अब ये जो है किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं, तो इसलिए 3 से कर लेते हैं ना। 2 से तो ये होना नहीं है। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अभी नेक्स्ट मुझे लगता है फिर से 3 से हो जाएगा, तो 3 8 ज़ा 24, और इसके बाद में फिर ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ये 841 जो है ये ओनली 29 से ही डिवाइड होगा। भाई मुझे तो अपने एक्सपीरियंस से मालूम है, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ कि 29 ज़ा ये होता है 841, और फिर ये 29 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसके फैक्टर्स जो हुए हैं, 7569 के जो फैक्टर्स हुए हैं ये हुए हैं 3 × 3 × 29 × 29, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी पेयर बने हैं हम लोग इनको पेयर बनाते हैं पहले तो। जैसे 3 और 3 यानी कि ये 2 बार हो गया ना ये, और 29 भी ये 2 बार हो गया। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इसके जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट वो क्या होगा, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 29 है ना। इसको ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27 का 7 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, यानी कि ये आया 87। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना आया? 87, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि से। और इसी तरह से इसको सेम देख लेते हैं डिवीज़न मेथड से, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है। जैसे ये, और इधर से स्टार्ट करते हैं। ये पेयर हो गया 1 2 2 नंबर का पेयर, और एक पेयर ये बना लिया, ठीक है। इस तरह से पेयर बनाते हैं। मान लीजिए कि इससे ये तो 4 डिजिट है, अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो भी आप इधर से ही पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये होता, सपोज कर रहे हैं कि 7 5 6 9, और ये होता मान लीजिए 0 होता है इसके आगे, इसमें 5 डिजिट होते, तो क्या करते आप इधर से बनाते 1 2, तो पहले आप इसको सॉल्व करते, ठीक है। और जो इसकी टेबल्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, इस तरह से टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने पेयर बनाया हुआ था इस तरह से, और ये पेयर है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि पहले हमें 1 पेयर को ही डिवाइड करना होता है, और टेबल हमारी इसी तरह चलती है कि एक 75 को हमें डिवाइड करना है, और किस तरह से होगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ऐसे करके जहाँ पे भी ये नंबर या तो मिल जाए, या फिर जैसे डिवाइड करते हैं कि जैसे 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, तो ये तो ज़्यादा हो गया है ना, तो 8 8 ज़ा 64, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 5 में से 4 माइनस किया 1, 7 में से 6 माइनस किया तो 1, ठीक है। और यहाँ पे 8 के नीचे बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं 8 को, और दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि ये हो गया 16, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए जो बचा हुआ है, अब ये डिवाइड हो नहीं सकता 16 से, तो क्या करेंगे, ये जो पेयर है इसको बनाने का मतलब ही था कि ये जो पेयर था इसको हम लोग एक साथ नीचे लेते हैं, तो ये हो गया 69। ठीक है, अब उसी तरह से सेम टेबल करनी है, लेकिन यहाँ जो भी डिजिट हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 करते हैं तो हमें ये करना होगा कि 162 टूज़ा। ठीक है, अगर 3 करते हैं तो यहाँ करना होगा 163 थ्रीज़ा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये टेबल करते हैं। तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा नंबर रखने से मिलेगा, तो हम ये करेंगे 7ज़ा। तो इसको करके देख लेते हैं, 167 और 7ज़ा, 7 7ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 6ज़ा 42, 46 हुआ, 6 कैरी 4, 7 1ज़ा 7 और 4 11, 11 6 9, 11 6 9, तो 167 7ज़ा 1169। और यहाँ पे सेम इसको लिख के छोड़ देना है, बाकी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सारे डिजिट्स ये क्या हो गए, 0 हो गए, और हमारा आंसर ये है 87। तो यानी कि 7569 का जो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, 87। तो ये दोनों ही मेथड जो हैं वो आपके सामने है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है और डिवीज़न मेथड भी है, और आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है छोटी क्लासेस में भी और बड़ी क्लासेस में भी। और चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।